हमको पढ़ना है अब लेटिस लैडर स्ट्रक्चर ऑफ एफआईआर फिल्टर। ठीक, तो सबसे पहले एफआईआर फिल्टर की जनरल इक्वेशन लिखते हैं कि अगर हम उसके ट्रांसफ़र फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे। तो मैं एक इक्वेशन ऐसे ही लिख रहा हूँ। इक्वेशन किसी भी फॉर्म की हो सकती, पर हमारे केस में जो इक्वेशन है वो ये है अभी के लिए। ठीक है, और इसका जो ट्रांसफ़र फंक्शन है, इसके ट्रांसफ़र फंक्शन को हम एच एम बोल दे रहे हैं। चलो, एच एम ऑफ जेड वो ये है कि 1 प्लस, ठीक, समेशन के इज इक्वल टू 1 से लेकर के एम तक, बी एम हो गया, बीटा एम हो गया ऑफ के, और जेड की पावर माइनस के, एंड एम इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1। तो यानी ऑर्डर जो है एक से बड़ा हो फिल्टर का। ये तो सारी चीज़ें हो गई। ठीक, अब क्या होता है कि हम दो प्रकार के फ़िल्टर पढ़े थे, एक एफआईआर पढ़े थे, एक आईआईआर फ़िल्टर पढ़े थे। एफआईआर फ़िल्टर में जो चीज़ें होती, एक में पोल आता था, एक में जीरो जाता था, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप में चीज़ें होती थी। ठीक है, तो ये अभी हम न्यूमरेटर वाला पार्ट कर रहे हैं। ठीक, एफआईआर और आईआईआर में, एफआईआर में न्यूमरेटर होता था, एफआईआर आईआईआर में डिनोमिनेटर होता था। ठीक है, ऐसा कुछ था। आईआईआर में फीडबैक होता था, इसीलिए उसको बोलते थे इन्फिनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स। इसमें फीडबैक नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं इन्फिनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो ये सारी चीज़ें थी। इसी को अगर हम लिखें, थोड़ा ढंग से लिख सकते हैं ये सारी चीज़ें। यानी अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो वाई जेड अपॉन एक्स जेड के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, वाई जेड अपॉन एक्स जेड के फॉर्मेट में लिख सकते हैं इसको ऐसे, 1 प्लस समेशन के इज इक्वल टू 1 से लेकर के एम तक, बीटा एम ऑफ के, जेड की पावर माइनस के। ठीक है, अब इस एक्स जेड को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और समथिंग समथिंग करते रहेंगे, वो तो चीज़ें चलती रहेंगी। एक चीज़ हमको ध्यान रखना है, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एन माइनस के। ठीक है, ये क्या होता है, एफ जेड इंटू जेड माइनस के इंटू समेसन, ऐसा कुछ होकर के आता है। ठीक, बेसिकली अगर मैं इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म की बात करूं, तो अगर जेड की पावर माइनस के से मल्टीप्लाइड है, तो जो इन्वर्स जब आता है, यानी एफ जेड ऐसा कुछ है सिस्टम, तो एफ जेड माइनस के आ जाता है। तो इस प्रॉपर्टी का हम लोग काफ़ी यूज करेंगे, यहाँ एन माइनस के आता है डिले होकर के। ठीक है, ये जेड में हम पढ़ेंगे, जेड ट्रांसफॉर्म में। तो अभी यहाँ पे स्टिक करते हैं, और किताब पढ़ते समय या क्वेश्चन लगाते समय क्या हो सकता है कि इसका इन्वर्स भी लिखा हो सकता है। जैसे इसको हम अगले स्टेप में ऐसा लिख सकते हैं, वाई जेड इज इक्वल टू एक्स जेड प्लस समेसन के इज इक्वल टू 1 से लेके एम तक, बीटा एम ऑफ के, जेड की पावर माइनस के इंटू एक्स जेड। ठीक, अब इसका अगर इन्वर्स ले लें, ठीक है, अगर इसका इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म ले लें तो यही चीज़ हो जाएगा, वाई ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन, ठीक, प्लस समेसन के इज इक्वल टू 1 से लेके एम तक, ठीक है, और के इज इक्वल टू 1 से लेके एम तक, बीटा एम ऑफ के। अब ये देखो, जेड की पावर माइनस के था और एक्स जेड था, तो ये टर्म क्या बन जाएगा, एक्स ऑफ एन माइनस के बन जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम यूज करते रहेंगे। और ये जो एक्स माइनस के होता है, यानी जेड की पावर -1 को बोलते हैं, ये होता है जेड डोमेन में, यानी ट्रांसफॉर्म डोमेन में। अगर ये लिखा होगा तो ये क्या हो जाएगा, डिले। ठीक है, यूनिट डिले इन टाइम डोमेन। ठीक है, तो इंटरचेंजेबली हम कभी डिले बोलेंगे, कभी जेड की पावर -1 बोलेंगे। अगर कहीं ऐसा लिखा हो या कहा गया हो तो दोनों एक ही बात होगी। ठीक है, इस कॉन्टेस्ट में। तो यहाँ पर m क्या बता रहा है, वेयर
m इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ फिल्टर। तो हम वन बाई वन केस लेते हैं। चलो पहले मैंने एक केस लिया कि m इज इक्वल टू वन कर लिया, तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो ये हटाओ। केस वन मैंने कहा, केस वन, अगर हमने m इज इक्वल टू वन ले रखा है तो हमारी जो इक्वेशन होगी वाई जेड की, वो क्या होगी, वाई जेड इज इक्वल टू एक्स ऑफ जेड प्लस समेसन कहाँ से कहाँ तक, के इज इक्वल टू वन से लेकर के वन तक। ठीक है, m की वैल्यू वन हो गई है, बीटा वन ऑफ वन हो गया है, जेड की पावर माइनस के हो गया है, तो इसको हम लिखेंगे तो ये आएगा एक्स जेड प्लस बीटा वन ऑफ वन जेड की पावर माइनस वन। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएंगे, ब्लॉक डायग्राम स्ट्रक्चर बनाएंगे जैसे कंट्रोल सिस्टम में बनाते थे, ये तो हमने कहा ये एक्स एन हो गया हमारा या एक्स जेड हो गया। ठीक है, तो पहले मैं जेड डोमेन में बनाता हूँ, ये हो गया। अब इसमें देखो आउटपुट पे हमको एक्स जेड मिल रहा है, फिर बीटा इंटू समथिंग हो करके उसका डिलेड वर्जन मिल रहा है। यानी अगर जेड की पावर माइनस वन लिखें, फिर उसमें बीटा वन से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और फिर उसी चीज़ को हम ऐड कर दें, ये वाला भी लाके यहाँ ऐड कर दें, तो हमको मिल रहा है वाई ऑफ जेड। ठीक है, इसी चीज़ को अगर हम टाइम डोमेन में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, एक्स एन हो गया, ये हो गया, यहाँ हमने जेड की पावर माइनस वन लिखी थी, यहाँ बोलेंगे डिले। ठीक है, और यहाँ बीटा वन ऑफ वन हो जाएगा और ये हो जाएगा, और यहाँ आउटपुट पे आ जाएगा वाई एन। ये क्या है, यूनिट डिले है। अब ये दोनों चीज़ें हो गई। अगर हम इसी का इन्वर्स ट्रांसफॉर्म लिख लें, यानी इसी चीज़ का अगर हम इन्वर्स ले लिए होते तो हम इसी चीज़ को क्या लिखते, वाई ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन प्लस बीटा वन ऑफ वन, और यहाँ क्या आ जाता है, एक्स, यहाँ भी एक्स जेड से मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, यहाँ भी मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो यहाँ क्या आ जाता है, एक्स ऑफ एन माइनस वन आ जाता। तो वही इक्वेशन हमने यहाँ पे बना रखी है, मतलब स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं ताकि इसको हम आगे यूज कर पाएँ बीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं,